कैसे हैं सब लोग। आई होप ठीक होंगे, मज़े से होंगे जनाब। ये एक और वर्किंग फ्राइडे फिर से आ चुका है। लगता है टाइम तो ऐसे भाग रहा है कि बस फ्राइडे 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 भाग भाग के आ रहे होते। तो बस अभी जो बॉयज़ हैं सारे माशाल्लाह से वो जुम्मे की नमाज़ पढ़ने मस्जिद गए हैं, तो मैंने सोचा चलो अब रूटीन में तो फ्राइडे हमारा छुट्टी का दिन होता था, लेट उठते थे, नाश्ता करते थे और उसके बाद शाम की तैयारी होती थी कि कहीं ना कहीं डिनर पे जाएंगे। लेकिन अब क्योंकि हम सैटरडे को डिनर पे जाएंगे तो फिर आज मुझे घर में ही कुकिंग करनी है। तो मैंने सोचा जब तक वो लोग गए हैं तो मैं कुछ चीज़ें बना लूँ जो उनको पसंद भी हैं। तो ये मैं बनाने लगी हूँ बिहारी कीमा। ठीक है, बिहारी कीमे के लिए इस दफ़ा मैंने एक चीज़ चेंज की है। मैंने लेके आई हूँ नसीम के स्पाइसेस। इनफैक्ट ये एक ही लेकर आई हूँ बस बिहारी कबाब का, क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों से इसकी तारीफ़ सुनी कि बहुत पुराना है, सबसे पुराना है, बहुत अच्छा है। शान की क्वालिटी लेटली थोड़ी कम हो गई है, लेकिन इसने नसीम ने बड़ा मेंटेन रखा हुआ है एटसेट्रा। तो मैंने सोचा वाई नॉट ट्राई इट। तो मैं बस एक ही लेकर आई हूँ और बाकी तो आपको पता ही है कि मेरी जो कैबिनेट है उसमें सारे शान के ही स्पाइसेस हैं, पीछे भी हैं इसके और ये भी है। लेकिन बस मैं एक ट्रायल के लिए ले आई थी। अब इसको यूज़ करते हैं तो फिर देखेंगे कि इससे क्या रिज़ल्ट आता है। सही है, तो ये मैंने फ़िलहाल इसके अंदर बस बिहारी कबाब मसाला डाला है कीमे में। अभी इसको ज़रा मिक्स करूँगी, साथ इसमें ये जिंजर गार्लिक पेस्ट है घर का, ये डालूँगी। फिर जब अच्छी तरह मैरिनेट हो जाएगा फिर इसकी फ़र्दर प्रोसेसिंग करेंगे। दूसरी तरफ जनाब मैंने ये मटन चॉप्स ले ली हैं, मेरे घर वालों की फ़ेवरेट। तो आज बेसिकली फ्राइडे को हम लोग करते हैं मूवी नाइट, यानी कि वीक में किसी एक दिन करते हैं। जो पहले थर्सडे हुआ करता था फ्राइडे, तो उसमें ये होता है कि बच्चों के लिए पॉपकॉर्न्स और इस तरह की फ्राइड चीज़ें शाम में कुछ भी उनके पसंद का बना लेते हैं और साथ में हल्की फुल्की कोई ऐसी चीज़ जो डिनर के लिए हो। तो आज मैं ये मटन चॉप्स बना रही हूँ। इसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरी काफ़ी हिट है, आप सबको बहुत पसंद आई थी। मैंने यूट्यूब पे ही अपलोड की हुई है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दोबारा डाल दूँगी, जिसने रेसिपी दोबारा देखनी है देख सकता है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, और बड़ी क्विक बनती है, मैंने अपनी मदर इन लॉ से ही सीखी हुई है। तो बहुत अच्छी रेसिपी है और बहुत जल्दी बनती है। इससे पहले मैंने 2-4 दफ़ा और डिफरेंट रेसिपीज़ ट्राई की, कभी थी सक्सेसफुल नहीं हुई। अच्छा, तीसरी तरफ जनाब हमें क्या नज़र आता है, ये न्यूट्री कुक। न्यूट्री कुक के अंदर मैंने क्या किया कि 2 चिकन के बड़े वाले फिलेज ले लिए और उनको एज़ इट इज़ बगैर कट किए कुछ भी किए, पानी डाला है, बारबेक्यू सॉस डाली, नमक डाला और उसको इसके अंदर पॉप इन कर दिया है। और जो मीट ऑप्शन था, चिकन नहीं मीट ऑप्शन लेके उसको 10 मिनट के लिए ऑन कर दिया था। अब 2 मिनट बस बाकी हैं उसके। तो जब ये खुलेगा तो जो मीट है वो पूरा जूसीली, चाहे वो पूरे फिले से क्यों नहीं था लेकिन वो अंदर तक गल चुका होगा। और चाहे तो फिर मैं उसको ठंडा करके उसके क्यूब्स करूँ, चाहे मैं उसको श्रेड कर लूँ, तो मैं दोनों ही बेसिकली करूँगी। कुछ हिस्सा मैं उसका क्यूब करूँगी। शाम में मेरा पास्ता बनाने का इरादा है, कारफोर से सब्जियां मैं ले आई थी, तो वो भी इसी न्यूट्री पॉट में बेसिकली वो तो मैं बनाती हूँ। वो भी वन पॉट पास्ता की रेसिपी भी इवन मैंने अपलोड की हुई है कि कैसे क्विक बगैर किसी बर्तन के, इवन पास्ता को भी अलग से यार उसमें बॉईल नहीं करना पड़ता और वो सारा मज़े से इसमें बन जाता है। तो वो भी चाहेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में रेसिपी उसकी भी डाल दूँगी। वो भी काफ़ी लोगों ने पसंद की थी कि बहुत यूज़फुल है। तो बस उसका कुछ हिस्सा क्यूब करके उसके लिए यूज़ करूँगी, बाकी जो है मैं करूँगी यूज़ किस लिए, श्रेड करके और सैंडविचेस के लिए बना के रख लूँगी मिक्सचर। तो जब भी कभी खाने हो ओवर द वीकेंड तो हमने वो सैंडविचेस बना लिए और खा लेंगे। क्योंकि आजकल मौसम बड़ा अच्छा है ना, तो मेरे बच्चों का ये सीन चल रहा होता है कि उनको ये होता है कि हमें जो है ना नीचे पार्क में लेके जाए। हमने एक पिकनिक मैट और बास्केट बाय कर ली हुई है, तो घर में मैं फ्लास्क में चाय बनाती हूँ, साथ हम कुछ कुकीज़ रख लेते हैं, कभी सैंडविच बना लेते हैं, कभी कोई फ्राइज़ वगैरह ऐसी चीज़ फ्राई कर लेते हैं और नीचे ले जाते हैं जनाब उसको, और बैठ के पहले ग्रास पे खा लेते हैं, फिर साथ ही बच्चे खेल वगैरह लेते हैं। तो बड़ी अच्छी सी एक आउटिंग हो जाती है। तो आजकल तो हमारी ये ज़्यादा एक्टिविटी है। तो सैंडविच का मिक्सचर मैं उसके लिए रेडी करके रखूँगी। ठीक है, अब मैं ज़रा कुकिंग कर लूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। अच्छा, ये जो है ना उसके नेक्स्ट दिन का व्लॉग है जिसमें हम लोग ग्रोसरी करने गए थे। तो ये मैंने जब बैंगन देखे यानी कि ब्रिंजल्स देखे, तो यार देखिए कितने सारी वैरायटी थी, ब्लैक, ग्रीन, वाइट, पर्पल, मतलब इतने सारे टाइप के पड़े हुए थे। तो मैंने कहा चलो इसका थोड़ा सा व्लॉग बनाते हैं। और उसके बाद ये वाला बड़े मज़े का पार्ट है, इसमें दूर से देखो तो ऐसे लगता है कि जैसे कोई इन मतलब बंदे के बगैर ही ट्रॉली चलती हुई आ रही है, लेकिन एक्चुअली इसके पीछे सोएबी का सर छुपा हुआ है। तो ये भी हमारे लिए कॉर्नस डाल रहे हैं शॉपर में क्लीन से, और मैंने बोला था क्लीन, तो इन्होंने क्या किया है सब यहाँ से छिलके विलके उतार के यहीं पे डाल दिए। 1 घंटे से लगा हुआ था। खैर इसमें अब हम दिखाते हैं आपको। सेबी ने बस सेबी बहुत कर दी, अब डांट पड़ जाएगी तुम्हें स्टोर वालों से, ऐसे नहीं करो। ये इन्होंने ऐसे पूरे ही साफ़ कर करके डाल दिया, बस अब और नहीं डालना। अब जो है ये सैटरडे शुरू हो चुका है और हम निकल गए दुबई के लिए। आज हम जा रहे हैं जनाब वो जो एन दुबई न्यू एक लोकेशन खुली है, उधर ही मैदाम तुसाद्स का वो म्यूज़ियम भी है, तो हम उधर जा रहे हैं। वो ब्लू वाटर आइलैंड्स है उस जगह का नाम। तो हमने सोचा चलो आज मौसम अच्छा है तो उसका फ़ायदा उठाया जाए। ये आपको उसका एक्सटर्नल व्यू नज़र आ रहा है, गाड़ी हमने पार्क कर ली थी।
तो हम हमेशा ऐसी जगहों पे शाम को जाते हैं ताकि रोशनी वाला व्यू भी देख सकें, पिक्चर्स ले सकें, और उसके बाद फिर रात हो जाती है तो जब लाइटिंग वाला एक व्यू होता है वो भी देख लेते हैं। तो इसलिए साथ की कोशिश हमेशा ये होती है कि टाइम पर जाया जाए, क्योंकि बहुत लेट जाने से फिर आपको एक टाइम का व्यू मिल पाता है और आप दोनों व्यू इंजॉय नहीं कर पाते। तो आप ये देख सकते हैं कि एन दुबई कितना ह्यूज है, लाइक इन लोगों का तो यही स्टाइल है कि जो चीज़ बनाते हैं एक्स्ट्रॉर्डनरी ह्यूज और लग्जूरियस होती है। तो इसी तरह ये साइड पे, और बेसिकली जो ब्लू वाटर आइलैंड है ये एक मैन मेड आइलैंड है, ये एक नेचुरल आइलैंड नहीं है, बल्कि इन लोगों ने ख़ुद उसको क्रिएट किया इस तरह से पानी और ये सारा इफेक्ट डाल के। और इर्द गिर्द आप देख सकते हैं कितनी सारी बोट्स और यॉट्स सब कुछ चल रहा है, और बिल्डिंग्स पीछे बहुत ह्यूज है। इसके ऑपोजिट साइड पर आपको जो नज़र आ रहा है वो JBR है, जो मेरा बीच है, और उधर से एक अलग व्यू आता है, उधर भी रेस्टोरेंट्स हैं, तो पानी के उस तरफ भी घूमने की जगह और फूड सारी स्ट्रीट है, पानी के इस तरफ भी ये वाला अट्रैक्शन, और साथ में इधर भी आप देख सकते हैं बहुत सारे हाई फाई किस्म के रेस्टोरेंट्स भी हैं। साथ में जो कार्ट्स होती हैं जैसे कि वो चेस्टनट्स हो गए, कॉर्न्स हो गए, वो सब भी साइड बाय साइड सेल हो रहता है। तो दोनों ऑप्शंस थी, इवन मैकडोनल्ड्स भी था, सब कुछ था, लेकिन पानी इतना प्यारा लग रहा था यहाँ पे देख के। और ज़ाहिर बात है जब हवा चल रही हो ठंडी, साथ साथ इस तरह पानी हो, तो आपको इसके साथ साथ ये बिल्डिंग देखें बैकग्राउंड में कितनी इंटरेस्टिंग है, तो बहुत ही मज़ा आ रहा था। फिर ये ब्रिज है जिसको हम चढ़ के ऊपर आए, और यहाँ पर जो है हम अभी घूम ही रहे थे तो सुहेबी साहब हमारा हाथ छुड़ा के कहीं इधर उधर हो गए। तो हमें अगले 10-15 मिनट तो हमारे उसी को ढूंढने में लग गए, क्योंकि हम एकदम घबरा गए कि अब रात होने वाली थी। ये देखिए अभी आप देख रहे हैं कि साथ अपने फ़ोन से अपनी फ़ोटोग्राफी में बिज़ी हैं, मैं भी लगी हुई, बिकॉज़ उनको बहुत शौक है। हालांकि वो कहीं पोस्ट नहीं करते, लेकिन वो बस अपनी कलेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा पिक्चर्स लेते हैं, और उनका पिक्चर्स आती भी बहुत अच्छी है एज़ कम्पेयर टू माइन। तो अब इस पॉइंट पर यहाँ तक तो सोहेब हमारे साथ था, फिर सडनली जब हमने देखा तो सोहेब साहब गायब हो चुके थे। फिर हमारी जान निकल गई, इसको जल्दी जल्दी ढूंढा, तो उसने बोला मैं भी आप लोगों को ही ढूंढ रहा था। फिर हमने उसको समझाया कि भाई हमारा हाथ छोड़कर आगे नहीं भागना, साथ साथ रहना है। खैर उसके बाद फिर वो उसकी समझ में आ गई, फिर वो नहीं गया इधर उधर। तो बस फिर उसके बाद हम लोग नीचे वापस आ गए थे। ड्रोन शो होता है यहाँ पे नीचे, तो वो देखने के लिए। उसके बाद आप देख सकते हैं कि इन दोनों ने हाथ अब पकड़े हुए, क्योंकि मैंने बोला तुम लोग अब पार्टनर्स हो और भाई के साथ साथ रहना। तो चूँकि ताज़ा ताज़ा घुमा था तो ज़ेबी साहब की समझ में भी आई बात, और फिर ये इसी तरह बड़ी प्यार मोहब्बत से एक दूसरे का हाथ पकड़ के फिरते रहे। साथ ही एक सुवीनियर शॉप थे, हम इसके अंदर गए तो इसमें मैग्नेट्स लगे हुए थे, मेनली तो सारे दुबई के थे। हमारे पास दुबई का ऑलरेडी था, तो इसलिए हमने फिर मैग्नेट्स तो नहीं बाय किए, क्योंकि डिफरेंट किसी कंट्री में जब जाएंगे इंशाल्लाह तो फिर वहाँ का या किसी अट्रैक्शन का बाय करेंगे। सिंपल दुबई का भी है लगाया हुआ अपनी वॉल पर, और अबू धाबी का भी, तो फिर इसलिए वो हमने नहीं लिया। लेकिन वैसे ये मैंने आप लोगों के लिए कवर कर लिया था थोड़ा सा, जो यहाँ की सिग्नेचर चीज़ें हैं वो थी। और ये है जनाब मेरी स्टाइलिंग। ये बूट्स मैंने आज से कोई 3-4 साल पहले लिए थे, लेकिन आज तक पहनने का मौका नहीं मिला था। तो फिर अब जैसी हल्की सी ठंड हुई तो मैंने फ़ौरन उनको पहन लिया था। और अब रात को आप देख सकते हैं कि ये उस बिल्डिंग की बाहर वाला हिस्सा है, तो रात को अब ये चेंज हो चुका है सारा व्यू। और ये देखिए जो ट्रेन है इसके अंदर भी कितनी मज़े की लाइटिंग लगी हुई है, तो देखने में इतनी प्यारी लग रही है। और ये दुबई शॉपिंग फेस्टिवल जो हर दिसंबर से जनवरी तक पूरे दुबई में होता है, और बहुत सारी शॉपिंग ऑप्शंस होती हैं यहाँ पे। हर ऑलमोस्ट हर ब्रांड पर इस वक्त सेल लगी होती है, चाहे फर्नीचर शॉपिंग हो, चाहे वो कपड़ा हो, बैग्स हो, एसेसरीज हो, कुछ भी हो। तो बेस्ट टाइम टू शॉप इन दुबई इस दिसंबर और जनवरी, जब ये DSF चल रहा होता है। और अब ये देखें रात को वही बिल्डिंग्स, वही बैकग्राउंड, बट द व्यू हैज़ चेंज्ड। तो यही मैं आपको बता रही थी कि जल्दी जाने से फ़ायदा होता है कि अब ये भी लाइट अप हो चुका है, तो आप दिन का व्यू भी देख लेते हो और रात का भी देख लेते हो। इसके बाद हमारा प्लान था डिनर करने के लिए, तो इनकी ही फ्रेंड ने एक रेस्टोरेंट रेकमेंड किया था स्पिंसर के नाम से, तो इसके बाद हम वहाँ गए थे। वहाँ पर मैंने फ़र्स्ट टाइम जो है वेजिटेरियन ऑप्शन पिक की थी, क्योंकि इन लोगों ने रोल पराठा अपने अपने ले लिया था। तो मैंने कहा चलो सबका सिंगल सिंगल हो रहा है तो फिर मैं भी अपनी मर्ज़ी की चीज़ ले ली थी। तो मैंने भिंडी यानी कि ओकरा जो है वो ऑर्डर की थी, लेकिन टू बी ऑनेस्ट इट वाज नॉट टेस्टी एट ऑल, बहुत ही फीकी थी। तो फिर अगले दिन मैंने उसको घर में ही चाट मसाला डाल के थोड़ा वो फ्रेशन अप किया था और फिर खाया था वहाँ पर। तो बस रोटी अच्छी थी, फ्रेश थी, तो वो मैंने खा ली थी। लेकिन इतना मज़ा मुझे भिंडी का आया नहीं था, क्योंकि उस दिन इन लोगों ने कोई बारबेक्यू ऑप्शंस पिक ही नहीं किया, वरना वही प्लेटर आते हैं। तो फिर ज़ाहिर बात है जब सब वो खा रहे होते तो मैं भी खा लेती हूँ। और ये जो है शाम के वक्त मैंने थोड़ी सी मॉडलिंग की थी, कैंडिड पोज शो करने के लिए। तो बस ये वो है, इसका कोई ना कोई रील भी बनाऊँगी तो अपनी इंस्टाग्राम पर इसको यूज़ करूँगी। बाकी बस इसी तरह एक इवनिंग थी जो हमारी अच्छी गुजरी, मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करती हूँ। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह।